हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन जस्ट 10 मिनट्स विद एक्सप्लेनेशन। तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि नीट के एग्जाम में कोई भी बायोलॉजी का क्वेश्चन हो वो करने के लिए आपको 30 से 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, ताकि आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री भी इजीली अटेम्प्ट कर सको। और बायोलॉजी के क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, अगर आपको आता है, अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, नहीं है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डामाडोल होगा, तो उसमें वेस्ट नहीं करना होता टाइम। लेकिन आज हम 20 के 20 क्वेश्चंस करेंगे, और जिसने भी मेरी सारी वीडियोस देख रखी होंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की, उनसे ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, बिकॉज सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है उन सब वीडियोस में। तो आई लिंक द प्लेलिस्ट अबव, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोस बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। और अगर आपने वैसे ही पढ़ रखा है तो यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एज वेल। 2019 से 2024 तक जितने भी 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ये सब है उसमें। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल जो है हमारा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो भी किंगडम मोनेरा में काफी सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो इजीली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, जैसे कि अजोटोबैक्टर, ऑस्लेटेरिया, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी पोटेंशियल रखते हैं। वॉलवॉक्स जो है दैट इज एन एल्गे। ठीक है, algae जो कि प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है, एंड इट डज नॉट हैव द पोटेंशियल और द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, करेक्ट। हमें इनको अरेंज करना है ऑन द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगा? मोनेरा सबसे ज्यादा सिंपल होगा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, एंड इवेंचुअली विल रीच एनिमेलिया, करेक्ट। तो मोनेरेंस जो होते हैं दे आर ऑल प्रोकैरियोट्स। तो इनमें से जो भी सी इज यार प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो सी हमारे प्रोकैरियोट्स हो गए, तो ऑब्वियसली ये मोनेरेंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक होंगे, लेकिन यूनिसेलुलर होंगे। तो यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज आर प्रोटिस्टा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फंजाई। फंजाई कैसा होगा? इज मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स विद सेल वॉल मेड, अरे हाँ यस, सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन। फंगल सेल वॉल ही काइटिन की बनी हुई होती है, इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव वॉच्ड द किंगडम फंजाई वाला वीडियो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आर प्लांटे। प्लांटे आर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स, तो डी हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CEADB. Very simple. Let's move on to the next question. Next question is which one of the following is not a criterion for classification of fungi. Fungi को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया था। एस्कोमाइसिटीज होता है, फाइकोमाइसिटीज होता है, बेसिडियोमाइसिटीज होता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है। इनमें से कौन सा है जो उसका क्राइटेरियन नहीं है? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होता है उसका क्राइटेरिया, फ्रूटिंग बॉडी होता है, और क्या होता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हमें मैच द फॉलोइंग करना है। बहुत ही सिंपल है, जो भी तुम्हें साइंटिफिक नेम्स दे रखे हैं लिस्ट 1 में, यू हैव टू मैच देम विद द लिस्ट 2। तो राइजोपस क्या करता है? राइजोपस, इज इट मशरूम, इज इट स्मट फंगस, इज इट ब्रेड मोल्ड और रस्ट फंगस? राइजोपस जो होता है इट इज ब्रेड मोल्ड। ठीक है, उस्लागो क्या होता है? उस्लागो इज स्मट फंगस। यूचीनिया इज एक्चुअली रस्ट फंगस। ठीक है, एंड अगैरिकस, अगैरिकस इज जो मशरूम आप खाते हैं, दोज आर योर अगैरिकस। ठीक है जी, और मशरूम आपको कहाँ मिलते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी A3, B2, C4 and D1, which is option 4. Very easy. Next question. The asexual spores of Deuteromycetes. Deuteromycetes में जो asexual spores होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या वो aplanospores होते हैं, zoospores होते हैं, basidiospores होते हैं, या conidia होते हैं?
दे आर कोनिडिया। कोनिडिया कैसे होते हैं? जो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इधर से, ठीक है। अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 ही आएंगे वैसे तो मैक्सिमम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे क्वेश्चन। तो 8 नंबर पूरे करने के लिए पूरी प्लेलिस्ट देख लो और अपने सारे ये जितने भी क्वेश्चन है कर लो, आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, लिस्ट 1 में हमें ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में हम दे रखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यूग्लिनॉइड कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? देखो वैसे तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, यूग्लिनॉइड, लेकिन अगर इनको खाना नहीं मिलेगा तो ये सैप्रोफिटिक मोड विच इज अ पार्ट ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉफिक मोड, उस पर भी जा सकते हैं अगर लाइट नहीं होगी तो, ठीक है। तो ए का हो गया 4। नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट कैसे होते हैं? क्या ये पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक या फोटोसिंथेटिक? दे आर फोटोसिंथेटिक, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं दे आर ऑल सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। लास्ट इज प्लाज्मोडियम विच इज सो फेमस, डिजीज कॉज करता है। कौन सी डिजीज कॉज करता है प्लाज्मोडियम? बताओ, tell me in the comments below which disease is caused by plasmodium. It is parasitic in nature, host पर feed करेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया A4, B3, C2 and D1 which is option 3. Next is which of the following is a correct statement? Mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. क्या माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होती है? नहीं होती है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है स्टेटमेंट ये। बाकी दोनों भी पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? जी नहीं, दे आर मोस्टली हेटरोट्रॉफिक बट कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड्स आर नॉट अंडर किंगडम मोनेरा, दे आर अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंजाई विच डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फंजाई अमंग द फॉलोइंग। सैक फंजाई क्या होता है? सैक फंजाई इज एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को जितने भी फंजाई बिलोंग करते हैं सबको सैक फंजाई बोलते हैं। नेक्स्ट इज पफ बॉल्स, नेक्स्ट इज मशरूम एंड ब्रैकेट फंजाई। ये तीनों जो हैं हमें मिलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। तो ये तीनों तो बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहे हैं, सिर्फ सैक फंजाई है जो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। तो फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, ओहो क्या हो गया है? Okay, so the next question is identify the fungi which do not belong to the group of other fungi among the following. सैक फंजाई किसको बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज। जितने भी आपके एस्कोमाइसिटीज हैं हम सबको सैक फंजाई बोल सकते हैं। पफ बॉल्स, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई सब बिलोंग करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज को, ठीक है। तो कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है बाकी सबके साथ? दैट इज सैक फंजाई। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमें ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। फ्यूचीनिया हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या करता है फ्यूचीनिया? इट्स अ रस्ट फंगस, तो वीट रस्ट ही लगाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा हो गया बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। सैप्रोफाइट्स आर व्हाट? जो डेड सबस्ट्रेट्स पे फीड करते हैं। एंड अल्ब्यूगो जो होता है इट इज अ पैरासिटिक फंगस जो कि मस्टर्ड पर, क्रूसिफर्स पर को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया A3, B4, C2 एंड D1। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is mad cow disease in cattle and Creutzfeldt-Jakob disease in humans are due to the infection by what? Bacterium, virus, viroid या prion। बैक्टीरिया तो हमें पता क्या होता है ना? वायरसेस क्या होते हैं?
बताओ क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कि ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है ना, बीच में है उसके कुछ। वायराइड्स जो होते हैं वो फ्री आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, और प्राइम्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं। तो मैड काउ डिजीज, जिसको हम बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफ्लोपैथी भी बोलते हैं, दैट इज कॉज्ड बाय प्राइम्स which are just proteins, abnormally folded proteins हैं जो कि infection cause कर सकते हैं, deadly infections cause कर सकते हैं। चलो, next question is which of the following statement is correct? Organisms that depend on living plants are called saprophytes। बिल्कुल गलत। Dead plants, dead matter वाले जो होते हैं, those are saprophytes. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells। जी नहीं, heterocysts होते हैं साइनोबैक्टीरिया में जो कि हेल्प करते हैं फिक्सिंग में नाइट्रोजन की। नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कैरियोगेमी। टू सेल्स को हम साइटोगेमी बोलेंगे, टू न्यूक्लियाई को कैरियोगेमी बोला जाता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड? अभी बताया मैंने वायरॉइड क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं? Very easy. They are free RNA without any protein coat. So first will be our correct answer. सिर्फ और सिर्फ RNA पार्टिकल है, कोई प्रोटीन कोट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, Which of the following is incorrect about cyanobacteria? They are photoautotrophs। बिल्कुल सही बात है। They lack heterocysts। जी नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कराएंगे अगर हेटेरोसिस्ट ही नहीं होगा इनके पास तो। नेक्स्ट इज दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। येस दे डू, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होती है। जो भी पॉन्ड्स, लेक्स हैं, उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी डेथ होने लग जाती है, क्योंकि पूरा कवर कर देता है ये ऊपर से जो भी वाटर बॉडी होगी, स्टिल वाटर बॉडी होगी उसको, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट इज दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। Next question is which of the following statement is incorrect? Yeast have filamentous body with long thread-like hyphae। बिल्कुल भी नहीं, बचपन से हम पढ़ रहे हैं yeast की budding जब दिखाते हैं, these are unicellular fungus, है ना, ऐसे करके दिखाते हैं, सारे साथ जुड़ते रहेंगे जैसे जैसे budding होगी। तो this is only the incorrect answer। तो यही हो गया हमारा आंसर। बाकी सब देख लेते हैं। Morels and truffles are edible delicacies। बिल्कुल सही बात है। Claviceps is a source of many alkaloid and LSD। ये भी सही है। Conidia produced exogenously and ascospores endogenously। ये भी बिल्कुल सही है। Next question is again match the following टाइप का क्वेश्चन है। Saprophyte, parasitic, lichens और mycorrhizae दे रखा है। Saprophytes के होते हैं जो dead and decaying matter पे करेंगे decomposition of organic material, ठीक है। पैरासाइट क्या होंगे? पैरासाइट होस्ट बॉडी पर करते हैं फीड, तो लिविंग प्लांट और एनिमल्स, दिस विल बी पैरासाइट, ठीक है। लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? मेरी लास्ट वीडियो अगर तुमने देखी होगी वायरसेस वाली, उसमें लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है लाइकन्स और माइकोराइज़े क्या होते हैं। लाइकन्स आर अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। एल्गे और फंजाई के बीच में आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि एल्गे को भी फायदा हो रहा है और फंजाई को भी फायदा हो रहा है, ठीक है। एल्गे को हम फाइकोबाइट बोलते हैं उसमें, और फंजाई को माइकोबाइट। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगेन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स। तो करेक्ट आंसर हो गया A2B3, यही होगा फिर। यस, फर्स्ट हो गया करेक्ट आंसर, B3, C4 एंड D1। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? प्राइन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है। बायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ आरएनए मटेरियल होता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये भी बिल्कुल सही बात है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज प्रोटीन कोड। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द न्यूक्लिक एसिड, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड इज द इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं है इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड काउ डिजीज इन कैटल्स इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज, कौन कॉज करता है? प्राइम्स कॉज करते हैं, हमें पता है, हमने पढ़ लिया है, अभी आया है सवाल। और ये कैसे होते हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। Next is which of the following statement is correct?
लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, बिल्कुल सही बात है। एल्गल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकेंस इज कॉल्ड माइकोबाइंड, जी नहीं, फाइकोबाइंड बोलते हैं इसको। फंगल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकेंस इज कॉल्ड फाइकोबाइंड, बिल्कुल भी नहीं, माइकोबाइंड बोलते हैं इसको। लाइकेंस आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे आर वन ऑफ द बेस्ट पोल्यूशन इंडिकेटर्स, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं करेंगे जहां पर पॉल्यूशन होगा। तो अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तभी वो ग्रो करेंगे, यानी कि उस जगह पर पॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इज अगेन मैच द फॉलोइंग। हेलोफाइल्स कहाँ पर मिलते हैं? हेलो मतलब सॉल्टी, फाइल मतलब लविंग, तो सॉल्टी एरियाज में मिलेंगे आपको हेलोफाइल्स। थर्मो एसिडोफिल्स यानी कि हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, एसिडिक एनवायरमेंट, हाईली एसिडिक, इज इन हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज मिथैनोजेंस। मिथैनोजेंस जो है वो आपको गोबर में दिखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि र्यूमिनेंट्स के गट में होते हैं मिथैनोजेंस, जिससे हम गोबर गैस, मीथेन गैस बनती है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड साइनोबैक्टीरिया आपको मिलेंगे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से वो एल्गल ब्लूम्स और यूट्रोफिकेशन कॉज कर सकते हैं। तो हमारा हो गया A4, B1, C3 एंड B2। हो गए सारे सवाल खत्म, बस 20 क्वेश्चन 10 मिनट में। हाउ इजी वाज इट, right? Because you have watched all the videos. If you have not, go back and watch all the videos. Otherwise end of the screen में आ जाएगा आपके पास लिंक पूरी playlist का. So make sure to like this video if you actually was able to solve most of the questions. Share this video with your friends and subscribe to the channel, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए videos बनाती रहूँ और आपकी नीट की तैयारी चलती रहे. Goodbye everyone. Have a great day.